पहला तो मेरा मर्डर हो ही गया था बेटा को, किसी पीसीआर के सामने दिन दहाड़े चापड़ चल गया। और दिन दहाड़े तो रात को सोए हैं। हाँ, जो बाप पाल पोस के इतना बड़ा किए उसको नहीं बताएं कि हम लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम। क्यों? बाप का अधिकार नहीं था? वहाँ पर बाप रहता है, पूरा फैमिली मेरे रहते। बच्चा को दिया गया है कि एक सुरक्षा करना। उस समय तो मेरे बच्चे को तो सुरक्षा किए ही नहीं पीसीआर वाले लोग, तो चापड़ चलाने का आदत लगा दिए हैं, तो चापड़ और दिन दहाड़े चल रहा है। मीडिया के माध्यम से आप लोग भी इतने दिनों से हैं, निलंबन कर देना और ट्रांसफर कर देना सॉल्यूशन है? नमस्कार भारत मित्र, देख रहे हैं आप और मैं हूं दशरथ प्रधान। इस वक्त हम सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर के हरिओम नगर में मौजूद हैं और ये जो आवास हमारे पीछे दिख रहा है यही हिमांशु सिंह जी का आवास है। और अब तक की बड़ी अपडेट आपको बता दें कि जो डबल डाउन चापड़ कांड का ये मामला था, इस मामला का अब तक का बड़ी अपडेट ये है कि समझौता अंतिम चरण में है और पुलिस प्रशासन की ओर से कवायद लगातार जारी थी कि लाश को ले जाया जाए और साथ ही साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस बीच वार्ता, कई दौर का वार्ता चला और आपको बता दें कि तमाम आला अधिकारी यहाँ मौजूद है प्रशासनिक विभाग के भी ओर से, और साथ ही साथ तमाम नेतागण कोल्हान के, चाहे विपक्ष के हो चाहे सत्ताधार दल के हो, सभी पहुंच रहे हैं सांत्वना देने के लिए। और इसी के साथ वार्ता अब अंतिम चरण में है और नौकरी को लेकर जो है ये मामला फंसा था। सरकारी नौकरी की मांग की जा रही थी परिजनों द्वारा और अब अंतिम चरण में ये अब तक की अपडेट की बात की जाए तो अंतिम चरण में है और बातचीत चल रही है कि सरकारी नौकरी कैसे ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी और किस तरह ये नौकरी दी जाएगी। फिलहाल जो उनकी लाश को लेकर बात की जा रही है कि जैसे ये समझौता पूरा हो जाएगा लाश को लाया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिलहाल आपको यहाँ की जो स्थल है, स्थल आपको दिखा दें कि यहाँ पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है ये जो क्षेत्र है हरिओम नगर, और पूरा आदित्यपुर में चप्पे चप्पे में पुलिस मौजूद है और साथ ही साथ यहाँ कोल्हान डीआईजी, कोल्हान आयुक्त सभी मौजूद हैं मौके पर। कोल्हान डीआईजी भी पहुंचे हुए हैं, सभी बैठे हुए हैं और जिले के सरायकेला खरसावां जिले की बात की जाए या फिर पूर्वी सिंहभूम जिले की बात की जाए, तमाम प्रशासनिक विभाग के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और साथ ही साथ क्या कुछ आगे अपडेट होता है ये हम हमारे माध्यम से देने का प्रयास जारी रखेंगे यहाँ स्थल से। फिलहाल आप बने रहिए भारत मित्र के साथ। मूल बात यही थी कि जो भी लोग इन्वॉल्व है इसमें उनकी कार्रवाई करने का था और सबका अरेस्टिंग और वेटे करने का था, जिसमें हम लोग लगातार तत्पर है और इसमें यथाशीघ्र उनको अरेस्टिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा था जो दिवंगत की वाइफ है उनके एम्प्लॉयमेंट से संबंधित मामला था, तो जिसमें तत्काल तौर पर हम लोगों ने आउटसोर्सिंग से इनको एम्प्लॉयमेंट का एक ऑफर लेटर दे भी दिया था और बाकी इनकी जो डिमांड है उसको हम लोग यथावत स्टेट करेंगे। सर खासतौर से अभी तक कितने लोग अभी भी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से अनुसंधान जारी है तो लोगों की नेम अक्यूज्ड की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और बाकी छापेमारी लगातार हो रही है, तो हम लोग यथाशीघ्र अरेस्टिंग समन्वय हो। जी बिल्कुल बात हो गई है और अभी यहाँ से परिवार के जो 5-6 सदस्य हैं वो जाएंगे एमजे में, वहाँ पे उनसे बॉडी रिसीव करेंगे और उसके बाद लास्ट स्टेज जो है उसकी अगली तैयारी करेंगे रहता है तभी पोस्टमार्टम करने का अधिकार है। डीसी सर को कौन ऑर्डर दिया कि चाहिए आप बच्चा तो उनका नहीं था। यदि उनके बच्चे होते तो क्या वो ले जाने देते बिना परमिशन के, बिना अपना आदेश के? लेकिन एक आम आदमी को तो बिना आदेश के रात को ही लेके चले गए और हमको कर रहे हैं बिना इन्फॉर्मेशन का, बिना उनको खबर नहीं किया, बोलते हम कर दिए। क्यों किए? क्यों मेरे बच्चे को हाथ लगाया? क्यों उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया? जो पाल पोस के बड़ा किया क्या उसका अधिकार कुछ भी नहीं था? पल भर में आप लोग दूसरा मर्डर कर दिए, उसी दिन कर दिए। पहला तो मेरा मर्डर हो ही गया था बेटा को, किसी पीसीआर के सामने दिन दहाड़े चापड़ चल गया। और दिन दहाड़े तो रात को सोए हैं। हाँ, जो बाप पाल पोस के इतना बड़ा किए उसको नहीं बताएं कि हम
लेके जा रहे हैं पोस्टमार्टम। क्यों? बाप का अधिकार नहीं था? वहां पर बाप रहता है, पूरा फैमिली मेरे रहते, जितना नहीं है हिमांशु सिंह का बाल उतना परिवार मेरे वहां खड़ा रहते, लेकिन नहीं, बिना आदेश के बोलते अरे आप ले जाइए बॉडी को क्यों हम लाएंगे? 24 घंटा का मेरी बहू 48 घंटा का वार्निंग मांगी थी, कहाँ कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। झूठ मूठ का फोर्स भरती है। क्यों फोर्स भर? जिस दिन फोर्स को दिया गया है, बच्चा को दिया गया है कि एक सुरक्षा करना, उस समय तो मेरे बच्चे को तो सुरक्षा किए ही नहीं पीसीआर वाले लोग, तो चापड़ चलाने का आदत लगा दिए हैं, तो चापड़ और दिन दहाड़े चल रहा। इस पे रोक होना चाहिए कि आए दिन ऐसे बच्चा को कभी कोई किसी का माँ का कोख नहीं उजड़े और किसी का मांग नहीं तूले। वो हम लोग पूछ सकते। मेरा बुढ़ापा था तो लाठी तोड़ दिया पुलिस ने। हाँ, एक हेलमेट वाला को 500 आदमी के पास नहीं है, वो किस पोजीशन में दे रहा है? ऑनलाइन मानता सभी प्रक्रियाएं की जाती, कैश दे दो, ऑनलाइन चापड़ दे पे दो। रोक नहीं है। चापड़ पे क्यों नहीं रोक है? क्यों? वो पैसा कमा रहे हैं। अभी कितना ऊपर पैसा कमाए होंगे बताइए? मेरे से यही आवेदन है। एसपी और दोनों जिलों के जो एसपी को निलंबित कर दिया गया, तो इसको लेकर तो अरे क्यों नीलम- एक्शन लिए थे? नहीं, नहीं, करेंगे। नीलम, हमको हम तुरंत ये बताइए कि निलंबन कोई सॉल्यूशन है? आप निलंबन कर दें, आप ट्रांसफर कर दें, सॉल्यूशन है? और सॉल्यूशन है? आप हमको बताइए, मीडिया के माध्यम से आप लोग भी इतने दिनों से हैं, निलंबन कर देना और ट्रांसफर कर देना सॉल्यूशन है क्या? उसका सब्स्टिट्यूशन मेरा बच्चा आ जाएगा? मेरा बच्चा आएगा उनके निलंबन से, उनके ट्रांसफर से आएगा? नहीं आएगा। देखिए, जमशेदपुर में चापड़ कांड जो है लगातार बढ़ रही है, तो आप कहीं ना कहीं प्रशासन को पूर्ण रूप से फेलियर बताइएगा। फेल है। मैं आपको बता रही हूँ कि 3-4 महीना के अंदर मैंने अपने आंखों से देखा है 3-4 घटना। टेल्को में हुआ, कदमा में हुआ, और भी कई जो घटनाएं हैं चापड़ के चल रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये कौन बताएगा? प्रशासन क्या कर रही है? मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। जनता क्या करे ये हमको बताइए। चापड़ रहता तो तुरंत आप लोग एक्शन लेते। मंजू सिंह, लेकिन एक चापड़ वाले को